क्लास 10th स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी बोर्ड से संबंधित हों, उनके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का लेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय से परीक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों की चर्चा के क्रम में आज हम किस प्रकार से श्री धाराचार्य सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं या द्विघात सूत्र के द्वारा समीकरणों के मूल ज्ञात करते हैं, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अब इस द्विघात समीकरण में अचर पद को हमने अभी तुरंत जो है वो दाहिनी ओर कर देना है। तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। इसके पश्चात क्या करना है? इसके पश्चात हमको एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक से समस्त पदों में भाग देने की प्रक्रिया करना है। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर बटे ए प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। एक्स स्क्वायर के गुणांक से जितने भी टर्म्स थे उन समस्त टर्म्स में हमने भाग देने की प्रक्रिया कर दिया। तो अब यहाँ पर मिल गया हमको समीकरण, यह एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब क्या करेंगे? यहाँ पर जो यक्स का गुणांक है, यक्स के गुणांक के आधे, तो यक्स का गुणांक पहले देख लीजिए कि यहाँ पर यक्स का गुणांक हमको कितना मिल रहा है? यक्स का गुणांक हमको b बाई ए मिल रहा है। और यक्स के गुणांक का आधा, तो यक्स के गुणांक का आधा, यक्स के गुणांक का आधा, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ यक्स, यह बराबर हो गया b बाई 2a। तो यक्स के गुणांक का आधा यहाँ पर हो गया b बाई 2a। अब यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, तो अब यहाँ पर आधे का वर्ग, आधे का वर्ग यह बराबर हो गया b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो इसको इसके दोनों पक्षों में आप जोड़ देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट यक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए यक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। यक्स का गुणांक हमने पता किया, यक्स के गुणांक का आधा किया, फिर उस यक्स के गुणांक के आधे के वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ दिया। किसी भी पद को यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ते या घटाते हैं तो समीकरण के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 इंटू बी बाई 2a, तो 2 से गुणा किया और 2 से ही भाग कर दिया इस रूप में परिवर्तित करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू बी बाई 2a और यह हो गया यक्स, तो इस पद में हमने 2 से गुणा किया और 2 से भाग कर दिया, प्लस यहाँ पर हो गया b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया माइनस सी बाई ए प्लस यहाँ पर हो गया b स्क्वायर बाई 4a। b स्क्वायर हो गया और 2a का होल स्क्वायर, यह 4a स्क्वायर हो गया, 4a स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए बाबू, यह वाला पद कैसा हो गया? यह वाला पद यहाँ पर हमको मिल गया यक्स प्लस बी बाई 2a, यक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इस रूप का मिल गया। क्योंकि हमने पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप का होता है। तो यह इसी प्रकार का हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इंटू 2ab के रूप का हो गया। तो ये हो गया x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने कॉमन ले लेना है पहले, यहाँ पर हो गया
4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर हो गया। अब देखिए 4a स्क्वायर यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, अब a से भाग दीजिए, तो a से भाग देने पर ये स्क्वायर इसका कट गया, केवल 4a बचा, तो यहाँ पर हो गया -4ac हो गया। फिर देखिए बाबू ये हो गया प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर इसलिए x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, ये हो गया अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब यह अंडर रूट इसका निकाल लिया, तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर मिल गया अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई, और 4a स्क्वायर का अंडर रूट निकाला, यहाँ पर हो गया 2a के बराबर हो गया। तो x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, अब यह पक्षांतरित होगा, इधर आ गया -b/2a, फिर यहाँ पर ये हो गया था प्लस माइनस, तो ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a के। x इज इक्वल टू हमको मिला -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ से x के दो मूल मिलेंगे, एक को हमने अल्फ़ा कह लेना है और दूसरे को हमको बीटा कहना है। तो यहाँ पर x बराबर, अब अल्फ़ा बराबर हो गया -b, फिर प्लस अगर लेते हैं तो प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर हमने प्लस मान लिया इसका, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू यह मान हमको मिल गया। फिर बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर आप देखिए कि यह दो मूल हमको प्राप्त होंगे अल्फ़ा और बीटा के रूप में। अब यहाँ पर देखिए यह b स्क्वायर -4ac, इसको हम विविक्तिकर कहते हैं या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो द्विघात समीकरण है उस द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताता है कि मूलों की क्या प्रकृति होगी, क्या नेचर होगा, इसके नेचर के बारे में बताता है। तो यहाँ पर इस समय तक आपको केवल इतनी बात याद रखना है कि यदि d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यदि d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर यह मान आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे मूल क्या होंगे, मूल हमारे यह वास्तविक मूल होंगे या यह रियल मूल होंगे। अब यहाँ पर द्विघात सूत्र को या श्रीधराचार्य सूत्र को समझने के लिए और उस सूत्र की सहायता से हम किस प्रकार से मूलों को ज्ञात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स के रूप में दो क्वेश्चन लिए गए हैं और दोनों क्वेश्चन अलग अलग नेचर के हैं, अलग अलग प्रकृति के हैं। दोनों को यहाँ पर देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। तो तुरंत ही हमने क्या करना है, इसकी तुलना
इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 या ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से इसकी तुलना करेंगे और तुलना करके हम देखेंगे कि a बराबर कितना हमको मिल रहा है, a बराबर 2 है, फिर b इज इक्वल टू कितना है 1 है, फिर c इज इक्वल टू कितना है -4 है। तो a b c का मान लिखते समय आप उनके चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे, उनके साइन का भी ध्यान रखेंगे। अब यहीं पर सबसे पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, इसको व्यक्तिकर कहते हैं। इसको पहले निकाल करके देख लेना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम पहले ही डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि इसके मूल वास्तविक होंगे कि नहीं। यदि d का मान 0 या 0 से अधिक है तभी जो है मूल ज्ञात हो पाते हैं, अन्यथा मूल ज्ञात नहीं होते, मतलब वास्तविक मूल नहीं होते हैं तब। तो यहाँ पर यह बराबर हो गया 1² माइनस 4 इंटू 2 इंटू एंड -4, तो b² माइनस 4ac यह बराबर हो गया 1। फिर यहाँ पर हो गया देखिए माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, 4 दूनी 8 चौक को 32, यहाँ पर ये 32, तो ये बराबर आ गया 33 एंड ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि मूल हमारे क्या होंगे, मूल हमारे वास्तविक होंगे और साथ ही साथ भिन्न होंगे। तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, यहाँ पर मूल हमको वास्तविक मिलेंगे और साथ ही साथ ये डिस्टिंक्ट होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के 2 मूल होंगे। तो यहाँ पर अब देखिए श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, यहाँ पर उसको पहले लिखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक, अब इसी को लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो यहाँ से हमको 2 मूल मिल रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू -b एंड प्लस √d डिवाइडेड बाई 2a बराबर। अब देखिए -b, तो यहाँ पर हो गया माइनस और b का मान है 1, तो -1, फिर प्लस √d का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। यहाँ पर यह कितने के बराबर है, ये है √33 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू और a का मान कितना है, a का मान है यहाँ पर 2, तो ये बराबर हो गया -1 फिर प्लस √33 डिवाइडेड बाई 4। ये पहला मूल हमको मिल गया। अब इसी प्रकार से दूसरा मूल, यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू -b माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू -1 माइनस √d का मान 33 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इज इक्वल टू -1 माइनस √33 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर यह 2 मूल अल्फा और बीटा हमको डिस्टिंक्ट मिले, भिन्न भिन्न प्रकार के 2 मूल हमको प्राप्त। और यहाँ पर दूसरी समस्या के रूप में 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। इसकी भी हम द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से इसकी कंपैरिजन करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। अब जब इसकी तुलना कर रहे हैं, देखिए a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 3। तो पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है, इसका
जो विविक्तिकर है उस विविक्तिकर को ज्ञात पहले करना है। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, अब यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू a इज इक्वल टू 2 इंटू c इज इक्वल टू 3। यहाँ पर -4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 त्रिके 24, यहाँ पर ये हो गया -24। ठीक, अब यहाँ पर ये आ गया -8 के बराबर, तो d इज इक्वल टू हमको मिल गया -8 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए बेटा, अगर d इज लेस देन 0 है, d का मान 0 से कम है, तब क्या होंगे, यहाँ पर काल्पनिक मूल होंगे, काल्पनिक मूल होंगे या अवास्तविक मूल होंगे, यहाँ पर अवास्तविक मूल होंगे। तो कभी कभी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न देकर के भी आपसे पूछता है कि इनके मूलों को आप ज्ञात करिए कि क्या इनके भिन्न भिन्न मूल होंगे, तो देखा जाए कि क्या मूल हमको निकलता है। तो यहाँ पर अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, यहाँ पर x इज इक्वल टू -b एंड प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसको लिख सकते हैं इक्वल टू -b एंड प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट d, क्योंकि b स्क्वायर -4ac किसके बराबर है, यह d के बराबर है, अपॉन 2a। इसलिए x, अब यहाँ पर इसके दो मूल होंगे, अल्फा इज इक्वल टू -b एंड प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a इज इक्वल टू -b। अब यहाँ पर देखिए माइनस एंड b का मान है -4, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है, माइनस फिर -4 फिर प्लस अंडर रूट यहाँ पर -8 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 इंटू एंड a इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखिए बाबू, ये आ गया माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 4 फिर प्लस ये हो गया 2√2 एंड i 2√2i। अब यहाँ पर देखिए बेटा -1 इज इक्वल टू i, यह इमेजिनरी होता है, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई ये हो गया 4। ठीक, अब यहाँ से चाहे तो आप यहीं पर छोड़ दें या इसको हल कर दें, 2 से आपने भाग कर लेना है, तो ये हो गया 2 प्लस यहाँ पर हो गया 2 प्लस √2i डिवाइडेड बाई 2। ये पहला मूल यहाँ पर हमको मिल गया कि 2 प्लस √2i -1 इज इक्वल टू i होता है। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू -b एंड -√d डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू माइनस एंड -4 फिर माइनस यहाँ पर √-8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इज इक्वल टू यहाँ पर मिल गया 4 माइनस एंड √-8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू हो गया 4 - 2√2i डिवाइडेड बाई 4, या यह बराबर हो गया 2 - √2i डिवाइडेड बाई 2। तो यह दूसरा मूल यहाँ पर मिल गया। तो कभी कभी प्रश्नों में हमको काल्पनिक मूल भी प्राप्त होते हैं, उन काल्पनिक मूलों को भी परीक्षा में आपको ज्ञात करना होता है, तो इस बातों का आपको ध्यान रखना होगा।